सारे वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवतम। 108 पुराण उपनिषद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, सबका जो सार है, द सम एंड सब्सटेंस, द इसेंस इज श्रीमद् भागवतम। सारे तत्वों का सार, ठीक है, यहां तक कि महाभारत, सबका सार है श्रीमद् भागवतम। इसलिए इसको अमल पुराण बतलाया गया। और इसी कारण से पूरे विश्व ब्रह्मांड के सारे बड़े से बड़े राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, सब के सब वहां पर एकत्र हो गए इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के लिए। यह उनका प्रयोजन था। श्री व्यास देव जी ने नारद मुनि के द्वारा व्यास देव जी ने इन श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और व्यास देव जी ने यह ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। और आज इस परंपरा में सुखदेव गोस्वामी जी सारे मानव समाज के कल्याण के लिए इतने बड़े बड़े ऋषि, महर्षि और उनके साथ महाराज परीक्षित को वो ज्ञान प्रदान करने के लिए वहां पर तत्पर हुए थे, प्रकट हुए थे। He just appeared there. वे महाराज परीक्षित और श्रील सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से मुक्त आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति थे। They were self-realized souls. अतः उन्हें किसी प्रकार का पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। There was no need of any type of training prior to this. श्रीमद् भागवतम के क्रम में यह कथाओं को मनोयोग से सुनने पर आत्म साक्षात्कार व्यक्ति प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, जो व्यक्ति प्रथम 2 स्कंद को ध्यान पूर्वक श्रवण करता है वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। He becomes self-realized. तो इतना विशेष है। Please hear this every day attentively. Then we can realize our true relationship with the Supreme Lord, our constitutional position. यह है वास्तविक रूप से आत्म साक्षात्कार। तब वह भगवान के रास के तत्व को समझ सकता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, सिर्फ सुन लेने से समझने की कोई गारंटी नहीं होती है। आप कोई भी तत्व सुन सकते हो, परंतु वो तत्व आपको समझ में आया, इस बात का क्या प्रमाण है? और कभी नहीं आएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, क्रमबद्ध तरीके से जब हम ये श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंदों का श्रवण करते हैं, इन ए सीक्वेंस, इन ए प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम ए बोनाफाइड पर्सनालिटी, तो उसका परिणाम क्या होता है? हमारे हृदय में भगवान के तत्व का प्रकाश होता है। वी स्टार्ट रियलाइजिंग हु इज गॉड, हु इज द लॉर्ड एंड व्हाट आर आवर डिवाइन ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। देन वी डेवलप द रियल फेथ एंड सरेंडर एंड डिवोशन। जब इस प्रकार से हमारा हृदय उनके प्रति पूर्ण सम्मान और श्रद्धा से भरा हुआ होता है, तब हम उनके इस रास लीला को समझने की योग्यता को प्राप्त करते हैं। उसके पहले नहीं। उसके पहले हम उनको एक पुरुष, एक युवक और युवती समझते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि उस रास को समझने का प्रयास करेगा तो वो असफल होगा और उसके जीवन में भगवान और भक्तों के प्रति अपराध बढ़ेंगे, जिन अपराधों से उनके जीवन का विनाश होगा। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से इस साहित्य को सुनने की आवश्यकता है, इस इतिहास को जानने की आवश्यकता है। तब हम इस तत्व को हमारे हृदय में प्रकाश का अनुभव करेंगे और इस सत्य को हम समझ पाएंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।